जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए सेट 5 करने वाले हैं। और आज हमने सेट 5 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सब्जेक्टिव का भी आएगा। तो आप लोग को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की मूर्ति सबसे अधिक मिली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बैल। बैल की जो मूर्ति है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मिली है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय किसे जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राखल दास बनर्जी को। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो इसका प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक का माना जाता है। तो देखिए ये जो है ना 2600 से कभी कभी 1900 दिया जाता है, कभी कभी 2600 से 1750 भी देते, 2500 से 1750 भी देते हैं, लेकिन अब जो है इसको 2600 से 1900 दिया जाने लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि वैदिक सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे। तो ये लोग कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेदों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको ज्ञान ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ना अधिक विलासिता ना अधिक कठोरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बुद्ध के जन्म का नाम क्या था, यानी कि बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस समय उसका नाम आपको बताना है। सिद्धार्थ यानी कि गौतम। अगले सवाल पे आते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि जैन धर्म में तपस्या का क्या महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति के साधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि हैंसोंग ने भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में की है। तो ये किया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि फाहियान ने भारत की यात्रा क्यों की। तो ये क्या था, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के हेतु फाहियान ने भारत की यात्रा किया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कहा गया है कि इब्ने बतूता ने भारत में किस शहर में सबसे अधिक बिताया। किस शहर में जो समय है वो सबसे अधिक बिताया था इब्ने बतूता ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि मार्को पोलो किस राजा के शासन में भारत आया था। तो मार्को पोलो जो आया था वो पांड्या राजा, याद रखिएगा, ऑप्शन है इसका डी। ठीक है, पांड्या राजा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किस मार्ग पर विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास करते हैं अष्टांगिक मार्ग पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है अशोक के शिलालेख का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपके धौली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। निर्वाण है, मोक्ष है, धर्म है, करुणा है, क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाण। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अब समय जो है वो काफ़ी कम बचा है आपके परीक्षा को लेकर के। लगभग समझ लीजिए कि 2 महीने का समय से भी कम समय है आपके पास, क्योंकि कुछ वक्त आपको रिवीजन के लिए भी पास में रखना होता है। तो अगर आप इसको कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करना होगा 5 साल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन, 5 साल का PYQ, एवरी वीक आप कम से कम टेस्ट लगाइए, ठीक है। और इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक कोई क्लासेस नहीं की है, कोई ट्यूशन नहीं की है, उनके पास नोट्स की सुविधा नहीं है, उनके पास बुक की सुविधा नहीं है, तो आप हमारे इस वरदान ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वरदान ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 साल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ 5 साल के PYQ सॉल्यूशन, PYQ वो होता है जिससे हम लोग रियल एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके बाद एवरी वीक आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, ऑल नोट्स जो है आपको PDF में मिलता है, और एवरी नाइट आप लोगों का जो है MCQ टेस्ट लिया जाता है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है और भी बहुत कुछ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप हमारे वरदान ग्रुप के साथ ज्वाइन होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं और सिर्फ टाइप कर दीजिएगा वरदान ग्रुप ज्वाइन करना है। तो आगे का प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा आपको बता दिया जाएगा और आपको वरदान ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि जैन धर्म के अनुयायी अहिंसा के अलावा किस पर विशेष बल देते हैं। तो ये जो है अपरिग्रह पे है ना, अपरिग्रह पे ज़्यादा बल देते हैं। तो ये था टॉप 20 सवाल और लगभग हम लोगों ने हिस्ट्री का सेट 5 कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी के आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिर से कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। थैंक यू।